Hello, my loveliest friends. What have you been up to? Welcome to Learn English Online with Krishna. Today we'll learn all the 44 sounds of English with their variations. दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स हैं, वावल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। इन साउंड्स के सिंबल्स होते हैं, इनको सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? देखिए, किसी भी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में हर वर्ड के सामने उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में प्रोनाउंसिएशन लिखा होता है। अब हमको वो जनरली उसमें जो सिंबल्स होते हैं उस ट्रांसक्रिप्शन में वो हमको पता नहीं होते। अगर हमको वो पता चल जाए तो हम बड़ी आसानी से किसी भी वर्ड का अपने दम पर बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन वो सिंबल्स पता नहीं होने के कारण हमको पता नहीं चल पाता कि किसी वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, और फिर हमारा उच्चारण अच्छा नहीं हो पाता, जो कि करियर में आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। अगर बहुत ज़िंदगी में ऊपर जाना है तो हमारा उच्चारण, खास करके कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो हमारा उच्चारण बहुत ही कमाल का होना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास में हम उन्हीं सिंबल्स को सीखेंगे। बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट क्लास है, थोड़ी टेक्निकल है। ध्यान से एक एक सिंबल को देखना चाहिए, उसका साउंड सुनना चाहिए। मैं हर जो सिंबल का जो साउंड है मैं आपको बोल के बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ, तो उसको ध्यान से सुनना और समझना है कि क्या असल में उच्चारण है। तो आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों वो है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, जिसको शॉर्ट में IPA भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो अल्फ़ाबेट है, ये जो जनरल इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है A to Z, उससे बिल्कुल अलग है। वो अल्फ़ाबेट होता है जनरल इंग्लिश का A to Z वाला, और ये जो है ये फोनेटिक्स का अल्फ़ाबेट है, जिसमें हम फोनेटिक सिंबल्स को पहचानते हैं कि वो क्या है। अच्छा, ये जो अल्फ़ाबेट है दोस्तों ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। जो फोनेटिक अल्फ़ाबेट है वावल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स में। आज हम वावल साउंड सीखेंगे। अच्छा, मैं इसको वावल बोल रहा हूँ, हम तो इसको वॉवेल बोलते हैं, वॉवेल। इसका जो सही उच्चारण है वो है वा, छोटा ऊ, आधा ओ और ल, वावल। वावल आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल सही उच्चारण कर सकते हैं। तो वावल साउंड सीखेंगे। अच्छा, जो वावल साउंड्स हैं ये भी 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला है देखिए मोनोफ्थोंग्स। ये मोनोफ्थोंग्स में सिंगल वावल साउंड होते हैं, सिंबल भी सिंगल होता है और साउंड भी सिंगल होता है एक। उसके बाद डिफ्थोंग्स। देखिए डिफ्थोंग्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। डिफ्थोंग्स में डबल वावल साउंड होते हैं, सिंबल भी डबल होगा, जैसे ये डबल सिंबल्स है ऐसे। और ट्रिफ्थोंग्स है, ट्रिफ्थोंग्स में ट्रिपल साउंड्स होते हैं। हालांकि मॉडर्न IPA में ट्रिफ्थोंग्स नहीं बताते लोग, लेकिन मैं आपको वो ट्रिफ्थोंग्स ही बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसको आजकल क्यों लोग मॉडर्न ट्रांसक्रिप्शन में या फोनेटिक्स में उसको क्यों नहीं मानते। पहले हम एक एक करके सीखते हैं। तो पहले हम सीखेंगे मोनोफ्थोंग्स। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सिंबल, और फिर किस, जैसे एक वर्ड लिखा है तो किस वर्ड में वो किस तरीके से उसका साउंड आएगा वो बताया है, और उस वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसका क्या उच्चारण होगा मैं बोल करके तो आपको बताऊंगा ही। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है जिसे कि आप बहुत आसानी से समझ सकें। और ये जो सिंबल्स है इनका भी उच्चारण हिंदी में भी लिखा हुआ है, जैसे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। तो आइए एक एक करके सीखते हैं। पहला जो सिंबल है दोस्तों नंबर 1, ये आई आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो आई है इसके ऊपर डॉट नहीं है। जनरल इंग्लिश में जो आई होता है उसके ऊपर एक डॉट होता है, जे के ऊपर भी डॉट होता है। उस डॉट का भी बाय द वे एक नाम है, उसका नाम है टिटल, TITTLE। बट वो बात हम बाद में करेंगे कभी। तो फिलहाल तो हमको ये सिंबल सीखने हैं। तो ये जो आई है दोस्तों जिसके ऊपर डॉट नहीं होता फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, उससे छोटी ई का साउंड बनता है। अब देखिए 2 ई होती है, एक छोटी एक बड़ी। छोटी ई पर हम कम देर तक रुकते हैं, बड़ी ई पर हम ज़्यादा देर तक रुकते हैं। तो छोटी ई का साउंड है जिस पर हम कम देर तक रुकते हैं। अब मान लेते हैं जैसे ये वर्ड हमारे सामने है BIT। अब हम इस वर्ड का सही उच्चारण कैसे करें? आई से तो कई बार आई भी बनता है, जैसे BIT में आई से आई बनता है जैसे बाइट, या FIGHT में आई से आई बनता है जैसे फाइट, और कई बार आई से छोटी बनता है जैसे फिट, FIT फिट। तो इस वर्ड में क्या बनेगा हमको कौन बताएगा? हमको बताएगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन दोस्तों प्रोनाउंसिएशन की हर मर्ज की दवा है। तो ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। एक बार इसको मैं डिकोड कर देता हूँ। पहला वर्ड है तो थोड़ा सा डिटेल में बताया, तो बाद में सबको शॉर्ट में कर लेंगे। तो जैसे B से बनता है ब, और उसके बाद ये सिंबल है जिससे बनता है छोटी ई का, ये रहा। तो ब प्लस छोटी बना B, और T से बनता है ट। तो इसको हमको पढ़ना चाहिए बिट, जो कि यहाँ हिंदी में लिखा है, देखिए छोटी लिखा है मैंने, बिट। बिट, इसको बीट ऐसे नहीं पढ़ना है, बिट, छोटी ई का साउंड है। उसके बाद दोस्तों जो सिंबल है हमारे पास वो है ई, नंबर 2। ई लिखा हुआ है, मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ए। देखिए आधा ए है, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश के साउंड से, हिंदी से इनको कंपेयर नहीं करना है।
हिंदी से कंपैरिजन जब करते हैं तभी मामला ख़राब होता है। इंग्लिश को इंग्लिश के जैसे सीखना चाहिए, हिंदी के जैसे नहीं। तो मैं आपको पहले ही बताया दो, देखिए यहाँ पर नंबर 2 में भी ए लिखा है मैंने और नंबर 3 में भी लिखा है ए, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। ये जो नंबर 3 वाला है, इसको जब बोलेंगे तो आपके जो जबड़े हैं वो एकदम नीचे चले जाने चाहिए, गला पूरा खुल जाना चाहिए। इसको बोलते हैं, ये जो नंबर 3 है इसको पढ़ेंगे ए, और जो नंबर 2 है इसको पढ़ेंगे ए, यानी कि इसका आधा है ये। आप समझ गए? अब एक एक करके आपको बताता हूँ। तो नंबर 2 वाला है ए, जैसे होता है ना, हम बोलते हैं ना रेड या मैट या लेदर, वैसे वाला है। तो जैसे ये वर्ड है PEN, तो इसको कैसे पढ़ना चाहिए? ई से तो बहुत सारे साउंड्स बनते हैं, तो ये रहा ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से पी से बनता है प, फिर है ए, फै, और एन से बनता है न, तो हम पढ़ेंगे फैन। लेकिन ये जो सिंबल है नंबर 3, जिसमें ए और ई एक साथ आपको दिखाई दे, जो मैंने अभी आपको बोल के बताया, इसको बोलेंगे ए, और ये गला पूरा खोलना है आपको और जबड़े बिल्कुल नीचे चले जाने चाहिए। मेरा जो अंग्रेज ट्रेनर था वो हमारी क्लास में हम सबको बोलता था कि हंसाने के लिए भी शायद, कि ड्रॉप योर जॉस टू द ग्राउंड, अपने जबड़े ज़मीन पे गिरा दो इसको बोलते वक्त, मतलब इतना नीचे करना है ए ऐसे करके। तो देखिए, अच्छा जब सीख रहे होते हैं तो थोड़ा सा एग्जैजरेट करके, मतलब बढ़ा चढ़ा के साउंड को निकालना चाहिए, जिससे कि हम ये समझ सकें कि असल में क्या साउंड है। बाद में जब रियल लाइफ में बोलेंगे तब इतना नहीं बढ़ाना होता, तब तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कैसे बोलना है। तो ये है ए, जैसे ये वर्ड है CAT। अब मैं इसमें ए को क्या पढ़ूँ? ए से तो बहुत सारे साउंड्स बनते हैं। तो ये रहा ट्रांसक्रिप्शन कह रहा है कि ये खे से बना ख प्लस ए, खे, और टी से बना ट, तो इस वर्ड को हम पढ़ेंगे कैट। CAT को हमको पढ़ना चाहिए कैट, बिल्कुल ए करके बोलना है। क्लियर हो गया? बिल्कुल। हम आते हैं नंबर 4 पर। देखिए ये ए आपको उल्टा ए जैसा दिखाई दे रहा है। ये इस सिंबल से जो साउंड बनेगा वो है अ का साउंड। जैसे आ होता है, आ को ज़रा सा ऊपर उठाएंगे, अगर हम थोड़ा सा ऊपर उठाएं तो बनेगा अ, यही साउंड है। किस तरह के वर्ड्स में यूज़ होगा? जैसे ये वर्ड है DOG। अब देखते हैं इसका क्या ट्रांसक्रिप्शन। ये रहा ट्रांसक्रिप्शन, डी से बना ड, फिर है अ जो अभी हमने सीखा, और जी से बनता है ग, तो DOG को हम पढ़ेंगे डॉग, ऐसे करके पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं नंबर 5 पर। अब नंबर 5 देखिए, आप ये ए है, बट इसमें बीच में वो डंडी नहीं है जो ए में होता है। तो अगर ये बिना डंडी वाला ए हमको ट्रांसक्रिप्शन में दिखाई पड़े, तो इससे पूरा जो अ होता है उसका साउंड बनता है, फुल अ, पूरा अ। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर ये सिंबल हो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा देर तक रुकना चाहिए। जैसे ये वर्ड है देखिए CUT, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ये रहा ट्रांसक्रिप्शन, के से बनता है क, फिर है पूरा अ, और फिर है टी से बना ट, तो इसको पढ़ेंगे हम खट। हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कट, वैसे नहीं पढ़ना है, खट, रुकेंगे वहाँ थोड़ा देर। उसके बाद है नंबर 6, जो कि आपको कैपिटल U के जैसा दिखाई दे रहा है। कैपिटल U के जैसा अगर आपको दिखाई पड़े सिंबल, तो इससे छोटा ऊ का साउंड बनता है। 2 ऊ होते हैं, एक छोटा ऊ होता है, एक बड़ा ऊ होता है। बड़े ऊपर हम ज़्यादा देर तक रुकते हैं, छोटे ऊपर हम कम देर तक रुकते हैं। तो छोटा ऊ का साउंड है, किस तरह के वर्ड्स में यूज़ होगा? जैसे वर्ड है PUT। अब देखिए PUT जो वर्ड है, अब U से तो U भी बनता है साउंड, जैसे क्यूट में U से U का साउंड बनता है, बट में U से अ बनता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये रहा ट्रांसक्रिप्शन कह रहा है कि हमको पढ़ना है P से बना फ, फिर ये छोटा ऊ है फू, और फिर है ठी से बना ठ, तो पढ़ेंगे फुट। इसको हम फूट नहीं बोल सकते क्योंकि ये छोटा ऊ है, बड़ा ऊ नहीं है। उसके बाद है दोस्तों नंबर 7, जो कि ई आपको उल्टा दिखाई दे रहा है। इससे बनता है आधा अ का साउंड। अब देखिए आधा अ हिंदी में तो नहीं होता। कई लोग मुझे बोलते सर आप तो आधा अ बता रहे हो, हिंदी में तो आधा अ नहीं होता। नहीं, हम हिंदी थोड़ी सीख रहे हैं, हम तो इंग्लिश सीख रहे हैं। इंग्लिश में आधा अ का साउंड होता है और इस सिंबल का नाम है श्व, SCHWA, श्व साउंड इसका नाम है। बाकी सिंबल्स का तो नाम है कि नहीं, इसका नाम है श्व। तो इससे आधा का साउंड बनता है। किस तरह के वर्ड्स में यूज़ होगा? जैसे देखिए ये वर्ड है ABOUT। अब इस वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि अपने यहाँ तो इसको हम लोग अबाउट ऐसे भी करके भी पढ़ लेते हैं। देखिए ये रहा ट्रांसक्रिप्शन बता रहा है कि पहले है आधा और फिर है बी जिससे बना ब, और उसके बाद ए है। इस ए से यहाँ पर आ बनेगा, ए से आ बनता है ट्रांसक्रिप्शन में। तो लेकिन ये जो सिंबल आप देख रहे हैं बी के ऊपर, तो ये आ के लिए है एक्चुअली। तो ये जो सिंबल है ये प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल है। अब देखिए इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में
वर्ड स्ट्रेस या सिलेबल स्ट्रेस करके एक चीज़ होती है। तो जिस भी वावल के साउंड पर प्राइमरी स्ट्रेस होगा उस साउंड को लंबा करके बोलना होता है। अब अगर आपको ये सीखना हो कि सिलेबल स्ट्रेस वर्ड स्ट्रेस क्या होता है तो मैं आपको बताया, तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उसमें प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के ऊपर 150 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। आप उनको वीडियोज़ को देख करके उसमें आप ये सर्च कर लीजिएगा जो सिलेबल स्ट्रेस का जो वीडियो है, तो बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा कि सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है, वर्ड स्ट्रेस क्या होता है। वरना आप कहेंगे तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। तो यानी इसको हम बा में जो आ है उस पर रुकेंगे थोड़ा ज़्यादा देर तक। और उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं कैपिटल यू जिससे छोटा ऊ बनता है, जो अभी हमने सीखा था नंबर 6 में मेरे ख्याल से, हाँ। और उसके बाद टी जिसे बना ट, तो इसको हम पढ़ेंगे अबाउट। आप बा में जो आ है उस पर ज़्यादा रोकेंगे तो हम पढ़ेंगे अबाउट। पहले आधा से स्टार्ट करना है, अबाउट। बिल्कुल शुरू में हो सकता है नहीं हो, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आधा का साउंड आपको निकालना आ जाएगा। अबाउट अबाउट ऐसे करके पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों नंबर 8 में जो आई है उसके ऊपर डॉट भी है। देखिए नंबर कहाँ गया, नंबर ये था, हाँ नंबर 1 ही था हमारा। नंबर 1 में जो आई है उसके ऊपर डॉट नहीं है तो वो छोटी ही था, लेकिन नंबर 8 में जो आई है इसके ऊपर डॉट है। इससे बड़ी का साउंड बनेगा। तो किस तरह के वर्ड्स में होगा, जैसे ये वर्ड है HAPPY। अब इसके एंड में वाई है। अब वाई से तो यह भी बनता है जैसे यस, वाई से आई भी बनता है जैसे माई में, MY में आई, वाई से आई का साउंड बनता है। यहाँ पर क्या साउंड बनेगा, देखिए ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हमको पढ़ना है, इसको H से बना ह, फिर है ए का साउंड जो अभी हमने सीखा था, और उसके ऊपर प्राइमरी स्ट्रेस भी, यानी ए पर ज़्यादा रुकेंगे, है पर रुकेंगे। फिर पी से बनता है प, और ये है बड़ी ई का सिंबल, लॉन्ग ई जिसको बोलते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे हैप्पी हैप्पी। अच्छा आपको लगे हाथ तो एक और बात बता दूँ, देखिए इसमें पी डबल है। तो हम लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो हिंदी में अगर कोई सिंबल 2 बार हो, हम उसको लेटर 2 बार हो तो उसको 2 बार पढ़ते हैं। जैसे हिम्मत में हम 2 बार म बोलते हैं, क्योंकि 2 बार म, एक बार आधा म और पूरा म। तो हमको लगता है इंग्लिश में भी ऐसा ही होगा, तो इंग्लिश में भी हम लोग ऐसे बोल लेते हैं हैप्पी या सन्नी या पप्पी, तो मम्मी, ये ऐसे नहीं बोला जा सकता। इंग्लिश में अगर कोई कॉन्सोनेंट डबल है, 2 बार है, तो उसका एक ही बार साउंड निकालना होता है। ये भी वीडियो मेरी उस प्लेलिस्ट में है प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक्स में, उसका नाम होगा प्रोनाउंसिएशन ऑफ डबल कॉन्सोनेंट्स, तो वो आप वीडियो देख लीजिए। वरना जैसे मैंने कहा मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। तो हम इस वर्ड को पढ़ेंगे हैप्पी हैप्पी। लास्ट में जो वाई है उससे बड़ी का साउंड बना, और ये बात हमको कौन बता रहा है, ये बात हमको ट्रांसक्रिप्शन बता रहा है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। एक बात मैं और बता दूँ आपको, बहुत लोग क्या करते हैं कि चैट जीपीटी पर जा करके देखते हैं, चैट जीपीटी पर या गूगल पर देखते हैं प्रोनाउंसिएशन। वहाँ प्रोनाउंसिएशन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चैट जीपीटी आपको ये बताएगा कि इस वर्ड का के ये उच्चारण हो सकते हैं, पॉसिबल प्रोनाउंसिएशंस। वो कैसे बताते हैं, जैसे कोई वर्ड दुनिया में के अलग अलग हिस्सों में कैसे बोला जाता है। जैसे हिंदी का एक वर्ड है समोसा, ये इसका शुद्ध उच्चारण है। नॉर्थ इंडिया में हिंदी बेल्ट में लोग इसको एकदम बिल्कुल ठीक बोलते हैं समोसा, लेकिन आप बंगाल में चले जाइए, वहाँ पर थोड़ा श का ज़्यादा है और वो थोड़ा ऊपर उठा के बोलते हैं। तो बंगाल में क्या बोलेंगे, शोमोशा, ये शोमोशा गोरोम हो क्या, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो क्या उसका उच्चारण शोमोशा हो जाएगा, नहीं ना। लेकिन चैट जीपीटी आपको ये बताएगा कि इसका एक उच्चारण शोमोशा भी हो सकता है। चैट जीपीटी आपको पॉसिबल प्रोनाउंसिएशन बताते हैं, ये इसके संभावित उच्चारण है। चैट जीपीटी को अंग्रेजी सीखने की वेबसाइट थोड़ी है। तो अगर उच्चारण सीखना है, ये ट्रांसक्रिप्शन सीखना है और सही सिंबल समझना है, तो किसी भी इंग्लिश वाली डिक्शनरी में जाके देखना चाहिए। जैसे ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी में, कैम्ब्रिज की डिक्शनरी में, मैकमिलन की डिक्शनरी में, वेबस्टर अमेरिकन इंग्लिश के लिए वेबस्टर की डिक्शनरी में, ब्रिटिश भी लिखा होता है प्रोनाउंसिएशन। डिक्शनरी जो कहेगी वही सही है। तो और डिक्शनरी में ये ट्रांसक्रिप्शन आपको मिलेगा। तो इसको पढ़ेंगे हम हैप्पी। अच्छा अगला जो सिंबल है हमारा वो है नंबर 9 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक स्मॉल यू है। देखिए यहाँ था नंबर 6 में कैपिटल यू, इससे छोटा यू बन रहा था। ये जो है नंबर 9, ये स्मॉल यू, इससे बड़ा यू का साउंड बनता है, बड़े वाले यू का साउंड। किस तरह के वर्ड्स में जो होगा, जैसे ये वर्ड देखिए ACTUALITY। अब इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे और इसमें बड़ा यू कहाँ पर है, देखिए ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। पहले है ए, फिर है के से क, ऐक, और उसके बाद टी और ये जो बड़ा एस आपको दिखाई दे रहा है, टी और बड़ा एस, ये दोनों मिला के च का साउंड बनता है। और उसके बाद है बड़ा ऊ का, लॉन्ग ऊ का सिंबल। तो हम पढ़ेंगे एक्चू, और फिर है ए, फिर है एल के बाद है आधा ल, और फिर है टी, एक्चुअलिटी। वैसे ही लिखा होगा देखिए, एक्चुअलिटी एक्चुअलिटी। इसमें
च में बड़ा ऊ का साउंड है। अच्छा, एक बात आपको लगे हाथ और बता दूं, जैसे ये जो वर्ड है ये LITY से ख़त्म हो रहा है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स, एक रूल आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, LITY से ख़त्म होता है, चाहे कोई सा भी वर्ड हो, ऐसे हर वर्ड में LITY का प्रोनाउंसिएशन लटी होगा, लिटी नहीं, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना एबिलिटी, ऐसे करके हम पता नहीं कैसे बोलते लोग, उसका सही उच्चारण है अबिलिटी, लटी होगा, लिटी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो ये मैंने आपको अलग से बताया, इस पर भी वीडियो है मेरा उसी प्लेलिस्ट में, प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक्स में, जाकर आप देख सकते हैं। उसका दोस्तों नंबर 10 पर आते हैं। देखिए अब ये जो नंबर 10 है ये नंबर 9 का ही एक्सटेंशन है, ये स्टैंडर्ड IPA में आपको शायद नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे सिंबल्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं 44 से, तो लोग कहते हैं सर आप ज़्यादा बता रहे हो। नहीं, नंबर 10 जो है नंबर 9 का ही वेरिएशन है, इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ। तो इसमें है क्या, अब नंबर 9 में जो यू है उससे बड़ा यू बनता है ऑलरेडी, नंबर 10 में जो यू है उसके सामने 2 डॉट्स भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब नंबर 9 का जो यू है स्मॉल यू, ये ऑलरेडी बड़ा यू है, तो उसके सामने 2 डॉट्स, उसका क्या मतलब हुआ, बड़े यू से भी थोड़ा ज़्यादा देर तक आपको वहाँ पर रुकना चाहिए, बड़े यू को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर, ज़रा सा एक्सटेंड कर देना चाहिए। तो किस तरह के वर्ड्स में यूज़ होगा, जैसे ये वर्ड है BOOT, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। तो बी से बना ब, ये ऑलरेडी लॉन्ग ऊ यानी बड़ा ऊ का सिंबल है ही, और उसके सामने 2 डॉट्स हैं, तो रुकेंगे बू, और फिर है टीट, बूट बूट, ऐसे करके पढ़ना है। तो आप समझ गए। तो नंबर 10 जो है ये नंबर 9 का ही वेरिएशन है, मैं कोई अलग से सिंबल नहीं बता रहा। उसके बाद दोस्तों नंबर 12 जो है, ये अगर आप देखेंगे तो ए के सामने 2 डॉट्स हैं, इसका मतलब है इसको पढ़ना है आ, लिखा भी है सामने आ। किस तरह के वर्ड्स में यूज़ होगा, जैसे ये वर्ड है FATHER, तो अगर इसका हम देखें ट्रांसक्रिप्शन, ये रहा, F के बाद है ए और 2 डॉट्स भी हैं, तो पढ़ेंगे फा। ये जो सिंबल आपको दिखाई रहा है डेल्टा, जिसे द बनता है वो है, उसके बाद है आधा अ, और ये जो आर है ये ब्रैकेट में लिखा है। अब ब्रिटिश इंग्लिश में इसको नहीं पढ़ेंगे। देखिए ब्रिटिश इंग्लिश में किसी भी वर्ड के एंड में, स्पेलिंग में एंड में जो आर होता है वो साइलेंट होता है जनरली, और अमेरिकन इंग्लिश में उसको पढ़ते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश, इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, तो इसको हम पढ़ेंगे फादर, फादर। ये जो आर है इसको नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अमेरिकन में पढ़ना होता तो पढ़ते फादर, फादर। अमेरिकन इंग्लिश में र बोलते हो, जीभ को मुंह के अंदर ऐसे मोड़ना चाहिए, रोल करना चाहिए। यू हैव टू रोल योर टंग व्हाइल प्रोनाउंसिंग द अमेरिकन आर। ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, बोलेंगे फादर, फादर। उसके बाद जो सिंबल है दोस्तों नंबर 13, ये आधा ओ दिखाई दे, उसके सामने 2 डॉट्स भी, इसका साउंड है ओ का साउंड, ओ का साउंड। देखिए लिखा भी हुआ है, जैसे वर्ड है FOUR। कैसे पढ़ेंगे, तो एंड में आर है तो उसको तो नहीं पढ़ना है, ये रहा ट्रांसक्रिप्शन, पढ़ेंगे फो, ये आर ब्रैकेट में है, तो ब्रिटिश इंग्लिश इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अमेरिकन में पढ़ेंगे। अमेरिकन में जीभ को ऐसे मोड़ के 4, बट ब्रिटिश में बोलेंगे 4। उसके बाद जो सिंबल है दोस्तों वो है ये नंबर 14, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 3 के जैसे लिखा हुआ है और उसके सामने 2 डॉट्स हैं। यहाँ पर आपको जो पूरा अ, हम रुके थे इधर कहीं, जो पूरा अ था यहाँ पर, देखिए नंबर 6 में, नहीं नंबर 5 में, इससे भी ज़्यादा देर तक आपको रुकना है यहाँ पर, और आपको एक बहुत कमाल की बात का पता चलेगा। अब देखिए ये वर्ड है REFER, इसको हम लोग कैसे बोलते हैं इंडिया में, रेफ़र नहीं बोलते। डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया, उसने उसका नाम रेफ़र कर दिया। इसका सही उच्चारण है, देखिए ये रहा ट्रांसक्रिप्शन, इसका सही उच्चारण है री, आर के बाद छोटी ई का सिंबल है री, और फिर है एफ से बना फ, और उसके बाद यही सिंबल है। अ से भी ज़्यादा रुकना है। आप ये समझिए कि अ के बाद भी हमको एक्सटेंड करना उसको, तो इसको हम, और लास्ट वाले आर को ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, अमेरिकन में पढ़ेंगे, तो इसको ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ेंगे रिफ़र, रिफ़र, इतना ही रुकना है उधर, रिफ़र। इसको रेफ़र बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और अमेरिकन में पढ़ना है तो बोलेंगे रिफ़र, खाली र को, टंग को रोल करके पढ़ना है, बट ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे रिफ़र। और आप देख रहे हैं हम कितना सही और कितना गलत हम उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं होता। तो ये तो थे दोस्तों मोनोफ्थॉन्ग्स, सिंगल वाल्व साउंड। अब हम आते हैं डिफ्थॉन्ग्स पर, जो कि डबल वाल्व साउंड्स हैं। डिफ्थॉन्ग्स, डिफ्थॉन्ग्स ज़्यादा नहीं है, इतने ही है। देखिए पहला जो सिंबल है ये 2 सिंबल्स हैं और इनको मिला के बनता है ए। तो ई है और वही छोटी ए है और छोटी ई का सिंबल है, तो यहाँ लिखा वो हिंदी में उच्चारण ए। किस तरह के वर्ड्स में यूज़ होगा, देखिए ये जो वर्ड है MEAKE, अब हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं मेक, लेकिन अगर आप ट्रांसक्रिप्शन देखें
तो है एम से बना म, फिर है ए और फिर के से बना क, तो यानी इसको हमको पढ़ना चाहिए मैक, मैक, मेक नहीं होगा। दूसरा जो सिंबल है डिप्थोंग का वो है आई, आ और छोटी आई, जैसे ये वर्ड है LIE। अब मैं इसको, इस वर्ड को कैसे पढ़ूँ? अगर मुझे नहीं मालूम है, इसको लिए भी तो पढ़ सकता हूँ, कुछ ही पढ़ सकता है आदमी, लेकिन हमको कौन बताएगा कि सही उच्चारण क्या? हमको ट्रांसक्रिप्शन बताएगा। ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कह रहा है कि ये है एल से बना ल प्लस आई, ल प्लस आई मिलके बना लाई, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन से हमको मालूम पड़ा कि हमको LIE को लाई पढ़ना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये देख रहे हैं आप, आधा ओ और छोटी ओई, ओई, जैसे ये वर्ड BOI, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इसका सही उच्चारण ये रहा ट्रांसक्रिप्शन, ब प्लस ओई मिलके बना बोय, बोय, ओह ही इज़ अ गुड बॉय, कम ऑन बॉय, ऐसे करके बोलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, आधा अ और छोटा उ, स्व साउंड है और फिर स्मॉल यू, जो कैपिटल यू से जो छोटा उ बनता हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे ओ, आधा अ और छोटा उ, ओ, ओ। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोलने की। किस तरह के वर्ड्स में यूज होगा? देखिए ये जो वर्ड है GO, अच्छा ये यहाँ लिखा है ब्रिटिश इंग्लिश, BR से ब्रिटिश, E से इंग्लिश, क्योंकि ये जो साउंड है ये अमेरिकन में भी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो GO है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? जिसको हम लोग गो बोलते हैं, आई वॉन्ट टू गो, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना। ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कह रहा है ये पढ़ेंगे G से बना ग प्लस अ, इसको पढ़ेंगे ग। जैसा आपको कहना हो मैं जाना चाहता हूँ, तो आपको कहना चाहिए आई वॉन्ट टू गो, मैं घर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो होम, न कि आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो होम। ठीक है, हम लोग इंडियन है, क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर सही उच्चारण सीखना है टॉप क्लास का, तो ऐसे ही बोलना चाहिए, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो होम। ठीक है। अच्छा ये जो साउंड है अ, आधा और छोटा उ, ये अमेरिकन में हो जाता है ओ, ऐसे देखिए ये अमेरिकन लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ 2 बता रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड IPS में तो एक ही बताएंगे, बट मैं 2 बता रहा हूँ क्योंकि मैं वेरिएशन बता रहा हूँ, इसलिए साउंड्स में भी 44 ही बता रहा हूँ, वेरिएशन के साथ बता रहा हूँ। अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओ, और ये सिंबल भी इसका अलग होता है। और इसी वर्ड को GO को अमेरिकन इंग्लिश में AM से हुआ अमेरिकन, इसे इंग्लिश पढ़ेंगे। ये रहा देखिए ट्रांसक्रिप्शन, तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे गो, ब्रिटिश इंग्लिश में है गो, अमेरिकन में है गो। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं अगले सिंबल पर, जो कि है नंबर 6, और इसको हम पढ़ेंगे आओ। आ है और छोटा हो है आओ, जैसे ये वर्ड है NOW। अब मैं इसको क्या पढ़ूँ? NOW को क्या उच्चारण है? ट्रांसक्रिप्शन बताएगा। ये रहा ट्रांसक्रिप्शन, N से बना न प्लस आओ मिलके बना नाव। तो आप देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन से हमको हर बात का पता चल रहा है। उसके बाद है दोस्तों नंबर 7। नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ये छोटी और आधा अ कैसे पढ़ेंगे? ईयर, ईयर ऐसे करके पढ़ना है। जैसे ये वर्ड है REAL। अब देखिए इसको कैसे पढ़ना चाहिए। हम लोग तो इसको ऐसे बोलते हैं ना, रियल, रियल। अच्छा ये हिंदी में भी ऐसे लिखा रहता है। ये हिंदी में जो लिखते हैं उच्चारण, इन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया है। तो हिंदी में जो लिखा रहता है रियल, रियलिटी, सब गलत उच्चारण। देखिए ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में है कि R से बना र, और उसके बाद है तो छोटी ई का सिंबल, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रेस भी है, इसलिए छोटी बड़ी में बदल जाएगा। जब आप स्ट्रेस का रूल सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद है आधा और फिर है ल, L से ल, तो ये इसको ऐसे पढ़ेंगे रियल, री बोलना है, आधा अ बोलना है और ल बोलना है, रियल, रियल। ये जो हम लोग बोलते हैं रियल, वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, रियल। और आपको L भी इंग्लिश वाला बोलना चाहिए। तो ये है दोस्तों छोटी और आधा, ईयर। उसके बाद है नंबर 8, जो कि है ए और आधा, ए, ए, ये इसका साउंड है। किस तरह के वर्ड्स में यूज़ होगा? जैसे ये वर्ड है HAIR, इसको कैसे पढ़ना चाहिए? ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। H से बना ह, और फिर है ए और आधा है, और R ब्रैकेट में है, यानी ब्रिटिश इंग्लिश इसको नहीं पढ़ेंगे, अमेरिकन में पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोलेंगे है। जैसे ओ शी हैज़ कर्ली हेयर, उसके बाल घुंघराले हैं, शी हैज़ कर्ली हेयर। और अमेरिकन में पढ़ना हो तो र पढ़ते, जीभ को ऐसे मोड़ के हेयर, शी हैज़ कर्ली हेयर। यही डिफरेंस है। तो ये था दोस्तों ए। उसके बाद जो आखिरी है डिप्थोंग, वो है ऊ, छोटा ऊ और आधा ऊ। किस तरह के वर्ड्स में होगा? जैसे ये वर्ड है TOUR। अब इसको हम लोग टूर बोल लेते हैं ना, टूर, टूर्स एंड ट्रैवल। इसका जो सही उच्चारण है वो ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। इसको पढ़ेंगे टूर, टूर,
टूर्स एंड ट्रैवल्स ऐसे करके पढ़ना चाहिए, इसको टूर्स एंड ट्रैवल्स नहीं बोलना चाहिए। तो ये थे दोस्तों डिप्थोंग्स। हम आते ट्रिप्थोंग्स पर। अब देखिए ट्रिप्थोंग्स पहले पढ़ाते थे, अब लोग ये बोलते हैं, और पहले भी कुछ लोगों का ग्रुप था जो बोलते थे कि नहीं भाई तो डिप्थोंग ही है ना, डिप्थोंग में ही श्व जोड़ दिया गया है, क्योंकि इसमें 3 साउंड्स हैं और हर सिंबल के एंड में आधा श्व साउंड है, आधा अ है। मतलब कि पहला वाला जो है ये है आ, छोटा ऊ और आधा आउ आउ। तो बहुत से विद्वानों का ये कहना है कि आउ में ही तो आधा जोड़ा, तो वो इसको स्टैंडर्ड आईपीए में नहीं गिनते। लेकिन मैं आपको ये बहुत पहले से है, और मैं भी बहुत पहले का आदमी हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों के टाइम में तो ये था डिक्शनरी में लिखा होता था, इसलिए आपको पता रहना चाहिए। और ये बहुत यूज़ होते हैं ये सिम्बल्स। तो ये पहला जो है ये है आउ, और जैसे ये दोनों जो वर्ड्स हैं दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है, और ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से ये रहा ट्रांसक्रिप्शन में लास्ट में आर ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे आउ। जैसे ये लिखा हुआ है सिंबल वैसे ही प्रोनाउंसिएशन भी है, आउ, 1 आवर। अच्छा आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बोलते हैं आर, 1 आवर, वो एकदम गलत है। हिंदी मीडियम में बोलते हैं आवर, 1 आवर। कुछ लोग तो हावर भी बोल लेते हैं। कोई बात नहीं, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, हम कुछ भी बोल सकते, उससे कोई, हमको असली चीज़ सीखनी चाहिए। तो इसको पढ़ेंगे आवर, 1 आवर, या दिस इज़ आवर हाउस। हाँ ये अमेरिकन होता तो र को आप बोलते हो, जीभ को मोड़ते हैं, आवर, 1 आवर ऐसे, या दिस इज़ आवर हाउस ऐसे करके बोलते हैं। तो ये ब्रिटिश और अमेरिकन का फ़र्क है। तो ये है आउ, आ ऊ आधा, आउ, खूब प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरा जो है दोस्तों वो है आ, छोटी ई और आधा, आय। बहुत कमाल का एक वर्ड बताऊंगा, देखिए FIRE, ये जो वर्ड है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फायर, है ना। वो एक फिल्म का डायलॉग भी हुआ, क्या फ्लावर समझा क्या, नहीं मैं फायर है, ऐसे बोलते हैं ना। फायर बिल्कुल नहीं होगा, एकदम गलत उच्चारण। ये जो हिंदी में लिख देते हैं उच्चारण, इसके चलते हमारा बड़ा नुकसान हो जाए। मैंने पहले ही बोला था। देखिए ये रहा ट्रांसक्रिप्शन कह रहा है कि है F से बना फ, फिर है आ, छोटी ई और आधा, और ब्रिटिश इंग्लिश में लास्ट वाले र को नहीं पढ़ेंगे, जिसका उच्चारण ऐसे बन रहा है फायर, यही इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसको फायर बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, फायर। ब्रिटिश में, अमेरिकन में तो र बोले फायर, बट ब्रिटिश में होगा फायर। और जो लास्ट वाला है दोस्तों ट्रिप्थोंग, वो है ओ, छोटी ई और आधा, ओय, ऐसा करके पढ़ना है। देखिए ये जो वर्ड है EMPLOYER, इसको कैसे बोलना चाहिए, इसको ऐसे पढ़ेंगे। ये रहा ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से वो पढ़ना है एम्प्लॉयर, इसको एम्प्लॉयर नहीं बोलना चाहिए जैसा कि हम लोग बोलते हैं, एम्प्लॉयर, ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो ये थे दोस्तों सारे सिंबल्स IPA के, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के। आज हमने किए हैं वावल साउंड्स, अगली क्लास में हम करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स। एक ही क्लास में करो तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर लोग देखते नहीं है लंबी वीडियोस। तो अगली क्लास में हम करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स। अगर आपको ये सिंबल सही लगे हो और भी कोई प्रोनाउंसिएशन का टॉपिक सीखना हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जिन लोगों को भी ये सीखने की ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।